गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार टीचर प्लस 24/7 में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम सभी ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस की थी। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस की थी और कैसे क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं उसकी प्रैक्टिस की थी। तो अगला टॉपिक अपना रहने वाला है क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी घन और घनमूल। ये एक नया चैप्टर है और अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो आज इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए इस टॉपिक में पहले जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे क्यूब क्या होता है। क्यूब किसे कहते हैं? किसी नंबर में 3 की पावर 3, किसी नंबर में जब पावर 3 हो जाती है, यानी किसी भी नंबर का जब आपस में 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो वही क्या हो जाता है, पावर जब 3 बन जाती है तो इसी को बोलते हैं क्यूब। 3 की पावर 3 बनेगा ये, यानी 3 क्यूब। ठीक, 4 का आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 4 क्यूब बन जाएगा। ठीक, तो ये होता है। इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये आज हम लोग समझेंगे। और उससे पहले 1 से 10 तक का क्यूब हमको याद रहना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये इतना आपको याद होना चाहिए। कम से कम 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। जब ये याद होंगे तो आगे के क्यूब निकालने में आपको बहुत ही आसानी होगी। आगे जो भी तरीका बताया जाएगा, जो भी मेथड बताया जाएगा, उसको आप आसानी से समझेंगे और क्यूब आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आगे हम लोग सीखेंगे क्यूब निकालना। ठीक, इसको साइड में थोड़ा करते हैं। अब देखिए क्यूब निकालना हम लोग सीखेंगे, कैसे क्यूब निकाला जाता है। ठीक, एक तो ये तरीका है कि 4 का अगर क्यूब निकालना है तब क्या करेंगे, 4 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, यानी 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। एक तो ये हो गया। ठीक, और 1 सेकेंड, तो देखिए पहला तो यह तरीका अपना है कि उसी नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो उससे क्यूब निकल आएगा। ठीक, और अब जैसे बड़ा नंबर कोई है, ठीक, तो बड़ा नंबर जैसे 32 है। ठीक, 32 का आपको क्यूब निकालना है। तब यहां पर आप हर एक नंबर का क्यूब तो याद नहीं कर पाएंगे, तो इसको निकाला जाता है। जो आपका सिंपल मेथड है, नॉर्मल मेथड, बेसिक मेथड आपका ये है कि 32 का क्यूब निकालने के लिए 32 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। लेकिन हम एक अलग सा मेथड सीखेंगे जो कि बहुत ही कम समय में आपको क्यूब निकाल करके देगा। ठीक,
तो उसके लिए क्या होता है, ये 32 लिखा हुआ है, 32 का क्यूब पूछ रहा है। तो एक नंबर को, ये पहला नंबर है जो, इस नंबर को ए मानेंगे और इस नंबर को बी मानेंगे। ठीक, तब आगे क्या करेंगे, कौन सा मेथड होगा इसमें, तो इसका क्यूब निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ए क्यूब और आगे इसमें 3a² बी, अगले में 3ab² और लास्ट में बी क्यूब। ये हम करते हैं। ये एक आपका समझ लीजिए फॉर्मूला है, इस फार्मूले से आपको क्यूब निकालना है। ठीक, ए पर क्या है 3 का क्यूब क्या हो जाता है, चलो एक बार और इसको लिख देते हैं, 3 का क्यूब निकालेंगे इसमें 3 और ए नंबर ए पर है 3 इंटू 3² इंटू 2, आगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर, इधर 2 का क्यूब। ये हुआ, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देखिए ये अपना हुआ, इसको सॉल्व करेंगे, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 और 3 इंटू 3² 9 होता है इंटू 2 और इधर 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 का क्यूब 8। ठीक, ये बनेगा 27, उसके बाद ये बनेगा 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, ये 54 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था ना, ये 4 यहाँ 8 होगा। आगे देखिए ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 और ये 8। अब यहाँ सिंगल डिजिट लेना है, जैसे हम लोग स्क्वायर निकाल रहे थे। ठीक, इसमें क्या करेंगे, सिंगल डिजिट लेंगे। 8 है, यहां से 8 आया। ठीक, यहां पर डबल डिजिट है तो सिंगल डिजिट लेंगे और जो अगला डिजिट है ये आगे कैरी लग जाएगा। 4 3 7, यहां पर 5 है, 5 इसके साथ कैरी लग जाएगा। 7 5 12, 2 कैरी 1 इसके साथ लगेगा, 2 1 3, कितना हो गया 32,768। ये हो गया 32 का क्यूब। ये समझ में आया आपको। ठीक, आगे और भी देख लेते हैं। ठीक, आगे और भी नंबर का क्यूब हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, जैसे 52 का क्यूब निकलवाता है। ठीक, बोलेगा 52 का आप क्यूब निकालिए, क्या हो जाएगा। मैंने बोला इसके लिए क्या करेंगे आप, ए क्यूब इधर 3a² बी, उसके बाद 3ab² और b क्यूब, इस पर रख के आप बहुत ही इजीली निकाल पाएंगे कम समय में। ठीक, तो 5 का पहले क्यूब, उसके बाद 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125 और ये 3 है, 5 का स्क्वायर होता है 25 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। 125, ये कितना बनेगा 25 3 जा 75। ठीक, 75 2 जा 150, आगे 5 3 15, 15 4 जा 60, ये 8। अब यहां से देखिए 8 लेंगे। ठीक, आगे यहां से 0 लेंगे, ये 6 है, 6 इसके साथ कैरी जुड़ेगा, 156 बन जाएगा। 156 का 6, यहां से 15 पूरा उठ करके इसके साथ कैरी जाएगा। ठीक, 15 5 कितना बनेगा 20 बनेगा, है ना। 20 का 0 कैरी 2 इसके साथ कैरी जुड़ेगा तो 14 बन जाएगा, यानी 140608 किसका क्यूब बन जाएगा 52 का क्यूब बन जाएगा। स्टेप समझ में आया, काफी इजी स्टेप है। अभी आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में ये दिमाग में रहना चाहिए, आप हर एक चीज को लिखेंगे नहीं, इसमें कई स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। ठीक, जैसे ये स्टेप अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। ये वाला डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं,
ठीक है ना। ये स्टेप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150, डायरेक्ट 150 लिख सकते हैं। ठीक, तो कुछ स्टेप इससे आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे ये पहला स्टेप इग्नोर कर सकते हैं, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए फार्मूला। ठीक, और ये स्टेप आप इग्नोर कर सकते हैं, यानी 2 से 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बहुत इजीली इस प्रकार से आप क्यूब निकाल पाएंगे। ठीक, अब ये तो था 2 डिजिट का। अगर 3 डिजिट का क्यूब निकालना हो, जैसे 106 का क्यूब निकालना है आपको, 3 डिजिट का क्यूब है। इसको भी इसमें क्या करेंगे, अभी 2 डिजिट का उसमें ए भी मानते थे ना, एक डिजिट को ए, एक डिजिट को बी, तो यहां पर राइट हैंड साइड में जो 2 डिजिट है इसको आप बी मानोगे, इसको ए मानोगे। ठीक है ना, सिंगल डिजिट इसको ए मानेंगे, इसको पूरे को बी मान करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो फॉर्मूला वही रहेगा अपना, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। ठीक, इसमें a का क्यूब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ना 1। ठीक, 3 इंटू ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 लिखेंगे, इंटू बी की जगह पर 6 लिखेंगे, 06 है या 06। अब क्या केवल 6 लिखे या 06, दोनों की बात सेम है ना। किसी नंबर से पहले अगर 0 लिखा होता है तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप डायरेक्ट वो नंबर ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, 6 हुआ, आगे 3 इंटू 1 इंटू बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना 36। ठीक, आगे b का क्यूब 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है 216। ठीक, अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे 1। ठीक, इधर 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, आगे 36 3 जा 108, आगे ये है 216। अब देखिए पीछे जो होता था ये, इसमें हम लोग 1 1 डिजिट उठाते थे ना, यहाँ 8 है तो 8 उठा लिए, यहाँ पर 2 डिजिट है तो उसके क्या किए हम लोग 1 डिजिट उठा करके अगला डिजिट क्या बना दिया, कैरी बना दिए, अगले नंबर में जुड़ जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर जब 3 डिजिट का आप क्यूब निकालेंगे तो इसमें आप 2 डिजिट लेंगे, यानी यहां से आप 2 डिजिट उठाएंगे, यानी 1 और 6, 16 उठ गया, ये 2 बचा, ये इसके साथ कैरी लगेगा, क्या बन जाएगा 110 बन जाएगा। 110 का कितना आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, और ये जो 1 बचेगा ये इधर कैरी लग जाएगा, कितना हो गया 19 हो गया, और इधर से ये 1 आया। ठीक, दोनों में फॉर्मूला सेम है। ठीक, लेकिन करना क्या है, जब 2 डिजिट का है इसका क्यूब निकालना है तो लास्ट में 1 1 डिजिट उठाना है, बाकी अगर 2 डिजिट में है तो उसको कैरी भेज देना है अगले नंबर पे। ठीक, लेकिन अगर 3 डिजिट का कोई नंबर है उसका क्यूब निकाल रहे हैं तब वो क्या होगा 2 डिजिट उठाएंगे। ठीक, अगर 2 डिजिट से ज्यादा डिजिट है तो उसको कैरी भेज देंगे। ठीक, आगे कैरी के रूप में पहुंच जाएगा। इस प्रकार से ये नंबर क्या हुआ 106 का क्यूब हुआ। इतना बात समझ में आई आपको। ठीक, अब क्यूब निकालना तो आप सीख गए हैं। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट निकालना। ठीक, क्या सीखेंगे, क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। इसके लिए एक चीज आपको पता होना चाहिए, क्या कि जब हम लिखे थे 1 क्यूब इक्वल टू 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक, आपको क्यूब निकालने में भी आसानी होगी और क्यूब रूट निकालने में भी आसानी होगी। ठीक, तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं
1 का क्यूब 1 बन रहा है, 2 का क्यूब 8 बन रहा है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000 बन रहा है। यहां पर एक चीज आप देख पा रहे हैं कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका क्यूब निकालने पर यूनिट डिजिट सेम मिल रहा है। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं? ऐसे कौन कौन से नंबर है देखिए, एक तो 4 है ना, 4 का क्यूब निकालेंगे यूनिट डिजिट पर 4 आएगा, है ना। 5 है, 5 का क्यूब 6 हो गया और 9 हो गया, इधर 1 हो गया, यहां पर 0 हो गया। ठीक, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर हैं जिनका क्यूब निकालने पर यूनिट डिजिट सेम रहता है ना। 1 4 5 6 9 और अगर लास्ट में 0 है तो उसका क्यूब निकालेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा? 0 आएगा। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। ठीक, 2 का क्या बनता है? 8 और 8 का 2। देखिए 8 का क्या है? 2 यूनिट डिजिट बनेगा, 2 में 8 आएगा। ठीक, इतना आप सभी को पता होना चाहिए। 3 वाले में क्या है? 7 आ रहा है और 7 वाले में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना। देखिए 7 वाले में 3 आ रहा है, 3 वाले में 7 आ रहा है। ठीक? ये आपको पता होगा। स्क्वायर रूट क्यूब रूट बहुत ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार से आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही आसानी से सीखा था, उसी प्रकार से क्यूब और क्यूब रूट निकालना बहुत ही आसानी से सीखेंगे। अभी जो तरीका मैंने बताया क्यूब निकालने का, है ना, उससे आप बहुत जल्द निकाल पाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट निकालना। ठीक, अब कोई भी नंबर लिखा होगा, जैसे 2 1 9 5 2, ये एक नंबर लिखा है। 21,952, ये एक नंबर लिखा हुआ है, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हमको स्टार्टिंग में देखे थे कि कितने बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यूब निकालने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए 3 पेयर बनने चाहिए, है ना। जब 3 पेयर जितने बनेंगे वही क्या होगा? जितने सेम नंबर के जितने पेयर बनेंगे 3 3 के, है ना, वो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट होगा। ठीक, से 4 के 3 पेयर मिल रहे हैं। ठीक है, 4 × 4 × 4 3 पेयर होगा। एक पेयर बना 3 नंबर का, ये क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब, है ना। इसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पर वही चीज यहां पे है। जिस प्रकार से स्क्वायर हम लोग निकालते थे, स्क्वायर में 2 डिजिट का ग्रुप बनाते थे, है ना। इसमें क्या बनाएंगे? 3 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे। 3 डिजिट का ये आगे जो बचेगा, चाहे 1 डिजिट बचेगा तो 1 अकेला रहेगा, 2 डिजिट बचेगा तो 2 डिजिट रहेगा, 3 डिजिट बचेगा तो वो तीनों को ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने का पेयर बनेगा? 3 डिजिट का। इतना बात क्लियर। अब यहां पे आप देखिए, ये 2 किस किस में आता है? अगर इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पर 2 किस में आएगा? देखिए थोड़ा सा, 2 किस में आता है? 8 में आता है ना। इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 8 आएगा। इतना आप यहां से पता चला यूनिट प्लेस से, है ना। कितना आएगा? यूनिट प्लेस पर 8 आएगा, है ना। 8 का आप क्यूब करेंगे तभी तो 2 आएगा। देखिए 8 का क्यूब करने पर लास्ट में 2 आता है। ठीक, यानी इसका क्यूब रूट अब जब हम निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 8 आएगा। इसके लिए ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, 1 से लेकर के 10 तक का। आगे देखिए, ये 21 है। क्या है? 21 किस नंबर के आसपास है? हम लोग उसका क्यूब रूट निकाल पाए। एक तो 2 का होता है 8, 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 3 का क्या होता है? 27 होता है ना। तो हम अगर 27 देखेंगे तो इससे ज्यादा है, हमें ज्यादा नहीं ले जाना है, कम बार जाना है। तो कम वाला कौन सा है? 2, है ना। 2 का क्यूब है कम, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2, यानी 28। ये किसका? इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 28 आएगा।
28 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा। आगे देखिए और भी क्वेश्चंस। 14887 ठीक, ये क्वेश्चन है 148877। ग्रुप बनाइए 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, ये हुआ। अब आप देखिए 7 किस में आता है, 7 किस में आएगा, 3 में, है ना। 3 का क्यूब करोगे लास्ट में क्या आएगा, 7 आएगा। यानी इसका क्यूब रूट निकालोगे यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। अब ये देखिए 148 है, 148 देखिए किसके आसपास है, 148 125 और 216 के बीच में है ना। देखिए 148 किसके किसके बीच में है, 125 और 216। 125 किसका है, 5 का, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। 216 इससे बड़ा है तो कम वाले में जाएंगे हम लोग। 125 किसका है क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट क्या होगा, 5, तो 5 रखेंगे यहां पर, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 53। समझ में आया, ठीक। और भी देख लीजिए 300 673 763, ठीक, 300 763 ये नंबर है। इस नंबर को क्यूब रूट निकालना है, जल्दी से निकालिए क्यूब रूट। क्या होगा, पेयर बनाएंगे, सबसे पहला काम पेयर बनाएंगे, 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे 3 किस में आता है, 3 किस में आता है, 7 में आएगा, है ना। इसका क्यूब रूट निकालोगे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7, ठीक। तो एक तो यूनिट प्लेस पर तो 7 हो जाएगा। अब ये 300 आसपास किसके है, देखिए किसके आसपास है, एक तो 216 और 343, हमें कम वाले पे जाना है, यानी 216 किसका है, 6 का है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6 हो जाएगा, यानी 67 आ जाएगा। इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा। बात समझ में आई, और भी प्रैक्टिस कर लीजिए। 91125, ये देखिए आप 91125, इसमें पेयर बनाइए, बन गया। 5 किस में आएगा, 5 केवल 5 में ही 5 आएगा, है ना। यानी इसका यूनिट प्लेस क्या हो गया, 5 हो गया। 91 किसके आसपास आएगा, एक तो 4 का होता है 64, 4 का कितना होता है क्यूब, 64 होता है, और 5 का 125 होता है। तो हमें कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 4 लिखना पड़ेगा, यानी 45 का ये क्यूब है, इसका क्यूब रूट 45 हो जाएगा। ये बात समझ में आई, उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं सारे कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, और जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा, या किसी कंसेप्ट में डाउट होता है तो आप उसको क्लास में पूछ लेंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा और सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपकी अपनी नेक्स्ट क्लास कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।